जय हिंद भाइयों, नमस्कार भाइयों। दवाइयाँ, फार्मेसी यानी कि मेडिकल, इन पर कितना परसेंट मार्जिन होता है भाइयों? ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के भी कुछ समझ में आए, आप लोग भी आवाज़ उठाओ इन चीज़ पर। सरकार को भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये हर गरीब से गरीब व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, सबके मतलब की वीडियो है भाइयों। मैंने बहुत ही सोच समझकर इस पर ये वीडियो बनाई है भाइयों। दवाइयाँ, आप लोगों को बताऊं, दुनिया में हर चीज़ का एक मार्जिन फिक्स होता है। हर चीज़ का, हमारे भारत के अंदर हर चीज़ ले लो आप, एक लिमिटेड मार्जिन फिक्स होगा। कोई छोटे से छोटा परचूने का सामान बेचने वाला व्यक्ति देखो, अगर कोई गुटखे का पैकेट लाता है, पूरा पैकेट बेचेगा तो उस पर 2 गुटखा 3 गुटखा फ्री मिलेंगे, वो उसका मार्जिन है। 10% हो गया, किसी का 20% हो गया। हर चीज़ पर ऐसा होता है, एक फिक्स कीमत तक होती है, MRP से ज़्यादा कोई दे नहीं सकता। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि दवाइयों पर कितना परसेंट मार्जिन होता है? एक व्यक्ति, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति जो गरीब, अपना बच्चा बीमार हो जाता है, वो जाता है मेडिकल के लिए, मेडिकल डॉक्टर पे से पर्चा लेता है, मेडिकल से दवाई लेता है। उसने अंदाज़ा भी नहीं करा होता है कि उसका पर्चा 600 रुपये तक बन जाएगा। फिर वो क्या बात करता है, भैया ऐसा करो, इसमें से ये खांसी की सिरप हटा दो, ऐसा करो ये 4 दिन की 2 दिन की दवाइयाँ दे दो अभी, क्योंकि उसके पास उतना बजट ही नहीं होता है। लेकिन इस बात को मेडिकल वाला जानता होता है। मेडिकल वाला जानता है कि मेरे को ये दवाई 20 रुपए की आई है, मैं 120 की बेच रहा हूँ, फिर भी वो अपना मार्जिन कम नहीं करता। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 5% छूट दे देता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? और दवाइयों के पीछे कितना मार्जिन होता है, आज मैं आपको बताता हूँ भाइयों। लेकिन वीडियो आज भाइयों दोस्तों फैलाओ, और अच्छी लगे तो भाइयों लाइक और सब्सक्राइब भी करना आप चैनल को। अब देखो भाइयों, मेरा एक दोस्त था, उसने बी फार्मा डी फार्मा करा, आप जानते होंगे। बी फार्मा करके अब ये मेडिकल का लाइसेंस ले सकते हो, तो उसे मेडिकल खोलना है। अब पिछले 8 दिन से वो मेरे भी पीछे लग रहा था कि भाई चलो अपन भी देखते हैं क्या, मतलब कहीं क्या क्या दवाइयाँ मिलती हैं, कैसे करूं। तो हमने पहले एक पत्ता लिया, एक दवाई का एक पत्ता लिया। मैं आपको नाम नहीं बता रहा क्योंकि XYZ वो सारों पे ऐसा ही है। तो हम गए मार्केट में, पहले एक मेडिकल पे पूछा, उसी दवाई का उसने वो पत्ते का, मान लो न्यूरोकाइंड, 120 रुपये का पत्ता बताया किसी मेडिकल ने। दूसरे पे गए, एक पत्ते का उसने बताया 100 रुपये का पत्ता पड़ जाएगा, किसी ने 105 का बताया। ऑलमोस्ट 100 से सबने ऊपर ही ऊपर बताया। फिर हम गए एक फार्मेसी होलसेलर के पास, जो सब मेडिकलों का मतलब दवाइयाँ सप्लाई करने वाला था। उसने उस पत्ते की कीमत मात्र 18 रुपये बताई। अब आप बताओ दोस्तों, मार्जिन कितना परसेंट हो गया? अगर 18 रुपये का कोई पत्ता है और वो मार्केट के अंदर 120 रुपये का बिकता है, कितना मार्जिन हो गया? किस धंधे में है इतना मार्जिन? आपने जोड़ा? मैंने तो जोड़ रखा है, 500% से भी ज़्यादा हो गया। आप अगर 18 का 36 भी वो ले लेगा तो 100% मार्जिन हो रहा है उसका। 18 का 36 लेता तो भी 100% मार्जिन होता है। क्या उसका पेट नहीं भरता? नतीजा पता है क्या होता है? नतीजा, अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। एक मेडिकल वाला है, जैसे मेरा दोस्त ही है, मेडिकल खोलना चाहता है, दुनिया की बढ़िया सी कोई सोसाइटी में खोलना चाहता है, या कोई चौराहे पे खोलना चाहता है। उस जगह पर बाकी सारे लोग दे रहे हैं, जो रेंट दे रहे हैं वो रेंट पे ही लेगा भाई। अब बाकी सारे लोग जो रेंट दे रहे हैं, वो लोग रेंट दे रहे हैं, ऐसा नॉर्मल समझ लो। उस जगह का रेंट चल रहा है 5,000 6,000 रुपये मैक्सिमम, कोई 5 दे रहा है, कोई 5.5, कोई 6। भाई उनके धंधों पर मार्जिन जितना है वो उसी हिसाब से दे रहे हैं। एक मेडिकल वाला आता है, सोचता है मेरे पास पैसे की क्या कमी है, मार्जिन की कोई कमी है नहीं है। देखता है कोई दुकान खाली मिलती नहीं है, दूसरी दुकान वाले के पास मतलब उस दुकान वाले के किसी मालिक से मुलाकात हो जाती है। चुपचाप जाके कहता है मैं तेरे को 15,000 दे सकता हूँ, इस दुकान को खाली करवा दे मेरे लिए। मालिक को तिगना मिल रहा है, तिगना, कितना तिगना, वो उसको खाली करवा देता है। बल्कि वो उसको खाली करा देता है। आज से उस जगह का रेंट कितना हो गया?
15,000 रुपये हो गया, क्योंकि आसपास के भी अब देखने लग गए कि ये 15 पे उठ गई तो हमारी क्यों नहीं। अब वो उनके भी उंगली करने लगे। हर छोटे व्यापारी को दबाने का काम कर रहा है ये मेडिकल वाला। उसके बाद में उसके दुकान पर 3 तो खुद के अपने नौकर रखे हुए हैं उसने, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये पर 60-70 हज़ार रुपये का उसका महीने का बजट मतलब खर्चा है। इतना छोड़ के भी वो इतना कमा लेता है कि उसको कोई काम करने की मतलब किसी से ना डरने की दबने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक डी फार्मा करा हुआ व्यक्ति। तामे गांव के अंदर तो ये क्वालिटी और घटिया होती जा रही है। किसी व्यक्ति के नाम पर किसी ने डी फार्मा करा, उस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस ले लिया, वो फिर अपने नाम पर अपना खुद का व्यक्ति बैठा दिया, उसने अपना खुद का मेडिकल खोल लिया। धीरे धीरे वो डॉक्टर का भी आधा काम करने लगा। और कोई गारंटी के बेस पर कोई गारंटी नहीं होती है भाइयों। लोग कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा डर मेडिकल, अरे काय की गारंटी ना, डॉक्टर को कोई गारंटी का कोई मतलब होता है। आदमी मर भी जाता है तो भी क्या उससे पैसा वापस ले लेता है क्या? उसकी दवाई को गलत बताता है क्या? कोई गारंटी का कोई चोचला नहीं है इसके अंदर। तो भाइयों आज आप समझो कि इसके अंदर कितना मार्जिन होता है। यह है भाइयों मेडिकल लाइन की असली सच्चाई। दवाइयों पर मार्जिन सरकार फिक्स क्यों नहीं करती? मैंने भाइयों सर्च करके देखा, मैंने मैंने गूगल वगैरह से सब चीज़ पर मैंने दवाइयों का मार्जिन जानने की कोशिश करी। भारत के अंदर मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर 2 तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध है। एक होती हैं ब्रांडेड और दूसरी होती हैं जेनरिक। अब ब्रांडेड की जो कैटेगरी होती है ना, ब्रांडेड दवाई मतलब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। ब्रांडेड दवाई होती है क्रोसिन, बिक्स एक्शन 500, जो हमें पता होती हैं, जो टीवी पर विज्ञापन वगैरह से इनका प्रचार होता है। ये हमें पता होती है क्या ये कंपनी ने ये क्रोसिन या बिक्स एक्शन 500 या कॉम्बी फ्लेम जैसी कोई दवाई बनाई है। इसका रेट कितना होगा? 1 रुपये, 2 रुपये। भाई सबको दुनिया को पता है 1 रुपये से ज़्यादा क्रोसिन नहीं मिलती है। चाहे 10 रुपये का पूरा पत्ता ले आओ आप तो भी चलता है। 10 की जगह वो 12 का दे सकता है, 15 का दे सकता है, इतना ही कर सकता है। लिमिटेड मार्जिन है, क्योंकि ये सब दुनिया के सामने सब सेम है। हर मेडिकल पे भी सब कैटेगरी सेम है। पर कहानी क्या होती है, अब दूसरी होती है जेनरिक दवा। जैसे बुखार के लिए आपको ज़रूरी होता है पैरासीटामोल। अब कईयों ऐसी कंपनियां पैरासीटामोल को अलग अलग अपनी रिसर्च से मतलब अलग अलग तरीके की दवाई बना रही है पैरासीटामोल पर। ये होती हैं जेनरिक, मतलब ये जो डॉक्टर वगैरह लिखते हैं। सब मेडिकल पे अलग अलग अपनी अपनी कंपनियों की दवा मिलेगी। कोई डॉक्टर ने लिखा, बहुत से आपने देखा होगा पर्चा लेके कईयों जगह पे जाते हैं, पर उसकी दवाइयाँ कहीं मिल ही नहीं पाती उस सिवाय उस मेडिकल के, क्योंकि वो उसी की दवा लेके बैठता है, वो उसी को लिखता है। बहुत से कहते भी हैं कि दूसरी कंपनी में से दे दूँ क्या, होता है ना ऐसा। तो भाइयों ये है जेनरिक दवा, तो इनका कोई भी मार्जिन फिक्स नहीं है। इन दवाओं पर 100 से लेके 1000% तक का मार्जिन है। मिनिमम 100% मतलब डबल। मिनिमम 40 रुपए की दवा से अगर वो 80 की तो मिनिमम है ये। और गूगल पर डला है भाइयों, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको सर्च करके अभी भी देखना है, अभी भी देख लो। जेनरिक दवा का मार्जिन एक लिमिटेड नहीं है, मतलब 100% से लेकर 1000% तक भी इसका मार्जिन हो सकता है। तो भाइयों कहानी तो वही आ गई ना, क्या इतना कमाने के बाद में भी एक व्यक्ति को एक खांसी की दवा छोड़ के जानी पड़ती है? ऐसा क्यों? मेरे दुनिया मतलब मेरे भारत का एक गरीब व्यक्ति क्यों नहीं ले सकता उस दवा को? क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं देती कि ये मेडिकल वाले का एक मार्जिन फिक्स करें? हर धंधे की वाट लगा रखी है मेडिकल वाले ने, हर धंधे की। हर छोटे व्यापारी को ख़त्म करते जा रहा है। अब उस जगह पे उसने किराए की दुकान ली। सोच के देखो आप, कितने न जाने ऐसे थे कि सालों से उनकी हैसियत ही 5000 देने की थी, उनका मार्जिन ही लिमिटेड था। कोई पंखा बनाने वाले की दुकान थी, कोई परचून की दुकान थी, उसमें किसी मोटरसाइकिल वाले की दुकान थी। सबका मार्जिन एक लेवल का फिक्स था। भाई 1500 रुपये वो घर ले जाता था। 15000 देगा तो वो लोग कहाँ से दे देंगे 15000 उन दुकानों को? मजबूरन उसको खाली करनी पड़ेगी ना। एक एटीएम वाला, मैं ये इसी का मेडिकल वाला ही नहीं कह रहा। आज के ज़माने में बहुत से ऐसे बड़े धंधे हैं कि जो छोटे व्यापारियों को बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं।
बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं। दुनिया देखती है कि मेरी दुकान, अगर मैं अपनी खुद की दुकान है, मैं सोचूंगा कि कोई एटीएम वाला आ जाए, मेडिकल वाला आ जाए, या कोई ठेके वाला आ जाए, दारू का ठेका ले ले। ये लोग अगर दुकान ले लेंगे तो मेरी तो बल्ले बल्ले भाई, मेरी ज़िंदगी सेटल है भाई। इतना तगड़ा मार्जिन देके जाएंगे, मतलब किराया देके जाएंगे। पर यार वो हर छोटे व्यक्ति का क्या होगा, वो अपना घर कैसे चलाएगा, कैसे आपको बाज़ारों के अंदर ये दुकानें मिल जाएंगी। और फिर आपने तो एक ऑप्शन भी ढूंढ लिया है, आप भी ऑनलाइन का ऑप्शन ढूंढ लिया है, सब कुछ है। भाइयों कैसा लगा आज का वीडियो? दोस्तों मेडिकल की यही सच्चाई है। मैं क्या चाहता हूँ पता है, आप लोगों को अगर ये वीडियो में कुछ भी समझ में आता है, आप लोग इसको इतना शेयर करो, इतना फैलाओ, लाइक करा करो। लाइक से क्या होता है, वीडियो आगे बढ़ता है। आपको पसंद आया है, आप लाइक करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि भाइयों कम से कम सरकार के कानों तक ये बात जानी चाहिए कि मेडिकल पे क्यों नहीं, हम दवाइयों पर क्यों एक मार्जिन फिक्स नहीं कर रहे। भाई 100% कर दो, 100% कर दो। 20 रुपए की दवा 40 में ले लेंगे हम, 120 में नहीं ले पाएंगे, 120 में नहीं ले पाएंगे। क्योंकि भाई 120 में लेना, फिर ये मेडिकल वाले छोटे व्यापारी को ख़त्म कर देंगे। हर उस व्यक्ति को जो आज जेब काट के दवाई देखनी पड़ती है कि मैं इसमें से खांसी की हटा दो, ये हटा दो, आज वो नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की ज़रूरत की चीज़ है भाई, इस पर मार्जिन क्यों नहीं फिक्स कर रहे? दोस्तों करा करो आप भी। अगर मैंने वीडियो बनाने के पर्पस ही है, मैंने आपको बताया, हर सत्य घटना को बताने की मैं कोशिश करता हूँ। भाई जागो, आज तो जगो, अब तो जगो, अब तो जगो। कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। वीडियो को कम से कम आगे तो भेजो ना भाइयों। बस यही मेरा आपसे आज का कहना था। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, बेल आइकन को भी दबाना, सब कुछ करना। लेकिन भाई ये दवाई वाला मामला बहुत सीरियस है, ज़रूर आवाज़ उठाना, मैं तो ये कह रहा हूँ। जय हिंद भाइयों। बस।